ये सबको 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, सबको गाय देंगे, सबको बकरी देंगे, सब गाँव स्कूल खुलेगा, सब टोला से बकमौत 10 को बच्चा पढ़ाएगा, वहाँ शिक्षित करेगा, सब मुसहर के सोना के घर बना देंगे, रेलवे पर से हटा देंगे, नहर पर से हटा देंगे, पोखर पर से हटा देंगे। क्या हुआ? जो अधिकार की बात करते हैं, आपका नेता आपको दिया आपका अधिकार, आपका घर गया है, आपको काहे लड़ाया एमपी से, एमएलए से, अपने बूढ़ में लड़ गया, बल्कि क्रिमिनल की बात करता है, पहले कहिए सब बापू के रिजाइन करेगा, पासवान का आपसे अलग कर देगा, कल राम के कर देगा, परसों धोबी कर देगा, उसके बाद पासी कर देगा, उसके बाद और अन के कर देगा, और आपको अकेले खड़े छोड़ देगा। आप में दम है कि आप अपना अधिकार अकेले ले लीजिएगा? बोलिए, आज मंझे जी दोनों बापूत के रिजाइन कर देगा, रामवृक्ष सदा कल रिजाइन कर देगा। अभी हमारे साथ अलौली विधानसभा के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं, जो अपने विवाद बयान से जाने जाते हैं, और अभी हमको पटना में मुलाकात हो गई है। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण के लेकर के, इस पर हम सर के बयान जानेंगे कि सर इस पे क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसका हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे कोर्ट पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं, लेकिन कोर्ट का भी किसी का अधिकार हनन करने का अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार दिलाने का उसका अधिकार है, और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और देश के जितना भी आपका दलित संगठन है वह सभी सुप्रीम कोर्ट की निंदा किया है। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहा करते थे, अगर बीजेपी का सरकार होगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और हुआ भी वही। आज क्या हो रहा है? आज आरक्षण पर चोट हो रहा है, आज ST/SC को अलग कर रहा है, क्रीमी की बात कर रहा है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे समाज के जो बड़े नेता अपने आप के बोलते हैं माननीय जी, आज उनका वह समर्थन कर रहा है, और देश के तमाम दलित के लीडर और तमाम पार्टी के लोग एकजुट होकर विरोध कर रहा है। अब यह बात दलित भाई को सोचना है कि क्या मांझी जी हम लोगों का रहे या नहीं रहे, या कहाँ चल गए, क्या बोलते हैं, समानती के गोद में जाके खेल के समानती का भाषा बोलते हैं। इस चीज को दलित वर्ग को सोचना पड़ेगा, और दलित के अधिकार पर जो चोट किया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग और सुप्रीम कोर्ट जो दलितों के अधिकार पर चोट किया है, और उस चोट करने के बावजूद भी दलितों के हक की आवाज नहीं उठाकर चोट करने वाले को ही साथ देने वाले जीतन राम मांझी जी को इस बार दलित हिसाब करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो पीछे पैदान पे हैं, उनको इस वर्गीकरण के आधार पे उसको आगे किया जा सकता है। सर, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप देखे होंगे पहली चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए थे, दलित से महादलित बना दिए थे। क्या फायदा हुआ? एक भी आप हमको फायदा बताइए। 32-33 को योजना लागू किया था महादलित के लिए, सबको 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, सबको गाय देंगे, सबको बकरी देंगे, सब गाँव स्कूल खुलेगा, सब टोला से बकमौत 10 को बच्चा पढ़ाएगा, वहाँ शिक्षित करेगा, सब मुसहर के सोना के घर बना देंगे, रेलवे पर से हटा देंगे, नहर पर से हटा देंगे, पोखर पर से हटा देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ दलित महादलित में? आप फर्क समझाइए तो। यह हम लोगों को कमजोर करने का काम किया, दलित को कमजोर करने का काम किया, विभाजन करने का काम किया, और फिर उसी साजिश का शिकार आप लोग हो रहे हैं जो प्रश्न आप किए हैं। फिर उसी साजिश का आप लोग शिकार हो रहे हैं। आप वर्गीकरण की बात करते हैं, आपने देखा कि वर्गीकरण तो पहले हो चुका है। आप जो अधिकार की बात करते हैं, आपका नेता आपको दिया आपका अधिकार, आपका घर गया है, आपको काहे लड़ाया एमपी से, एमएलए से, अपने बूढ़ में लड़ गया, बल्कि क्रिमिनल की बात करता है, पहले कहिए सब बापूत के रिजाइन करेगा। काहे पद पर बैठल है? ओकरा से बेसी एगो मुसहर भीख मांगता है, ओकरा बेटा कुर्सी पर बैठाते तब न बुझेंगे कि सही न्याय करने वाला लोग है। ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। जो बोलते हैं वह करना चाहिए और वह या नहीं करते हैं, या
बीजेपी का तोता हो गए हैं। बीजेपी बोलता है तोता को लोग बोलता है बोल मिठू सीताराम, तो ये भी बीजेपी की भाषा बोलते हैं कि बोल मिठू सीताराम, तो ये भी सीताराम बोलते हैं। पूरा देश के दलित के पास कोई कैपेसिटी और कोई माथा नहीं है। मांझी जी के पास माथा है कि मांझी जी विरोध कर रहे हैं और सब दलित एकजुट है। सर एक बात और इसमें है कि थोड़ा सा विस्तार से हमारा दर्शक लोग को बताइएगा, क्योंकि हमारा दर्शक जो भी है एससी एसटी से ज़्यादा लोग हैं और मेरा वीडियो एससी एसटी में ज़्यादा चलता है। थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि अगर यह वर्गीकरण लागू हो गया और सरकार इस पे कानून बना करके वर्गीकरण करने लगे तो इसमें नुकसान क्या होगी सर और फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, फायदा कुछ होने वाला है नहीं। सबसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि सबसे पहले आप जितना जाति है अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में, उनको अलग करके सबसे पहले आपका संगठन को कमजोर कर देगा, आपको कमजोर कर देगा। आज पासवान का आपसे अलग कर देगा, कल राम के कर देगा, परसों धोबी कर देगा, उसके बाद पासी कर देगा, उसके बाद और अन्य कर देगा और आपको अकेले खड़े छोड़ देगा। आप में दम है कि आप अपना अधिकार अकेले ले लीजिएगा? वह दम नहीं है, यह कमजोर करने की साजिश है। और यह बात बीजेपी के लोग जान गया है कि इस देश में दलित जाग चुका है। आपने देखा कि दलित कमाल कर दिया यूपी के चुनाव में, वह दलित का कमाल था और यह बात बीजेपी के दिमाग में खटक गया है, इसीलिए दलित को बांटना चाहता है। यानी आपके कहने के अनुसार ये जो वर्गीकरण का जो कानून लाया गया, सुप्रीम कोर्ट जो पास किए हैं, ये बीजेपी के कहने पे किया गया? एकदम कहने पर किया गया है। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था वर्गीकरण के? हाँ, आरक्षण जो बढ़ाया उनको वह केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू किया कि वर्गीकरण किया? आरक्षण किस लिए बढ़ाया? तो हमको 3 रोटी से पेट नहीं भरता, हमको 1 रोटी का और जरूरत है, हम लोग आरक्षण का दायरा बढ़ाए, बिहार विधानसभा पास करके भेजे, चाहे पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, दलित समाज को हो, तो उसको आरक्षण के स्वीकार करना चाहिए, 9वीं सूची में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं किया, क्यों बुलाया, क्यों लौटाया? यह जवाब कौन देगा? तो यह लोग सिर्फ जो है कमजोर करने के लिए, दलित संगठन कमजोर करने के लिए, इस देश में दलितों को कमजोर करने के लिए साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, साजिश है। एक सवाल और है सर, क्या जो दलित में एससी एसटी वर्ग में जो संपन्न हो गए हैं, क्या उनको क्रीमी लेयर के आधार पे आरक्षण नहीं छोड़ना चाहिए? बोलिए, आज मांझी जी दोनों बापूत का रिजाइन कर देगा, रामवृक्ष सदा कल रिजाइन कर देगा, है औकात? बोलिए, आपने क्रीमी लेयर के बात उठाया तो मुसहरे शुरू कीजिए अपने जात से, और मुसहर में सबसे संपन्न लोग जीतन राम मांझी जी हैं दोनों बापूत, कहिए सब पद छोड़ेगा, रामवृक्ष सदा भी विधायक पद छोड़ देगा। क्या आप बात करते हैं? ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। इन लोगों का हाथी दिखाने वाला दांत अलग है, अंदर से खाने वाला दांत अलग। तो ये थे हमारे साथ अलौली विधानसभा के विधायक रामगिरीश सदा जी। इनका बात पे क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।